सो गाइस 2-3 दिन से मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब थी और वो बहुत घर में इरिटेट हो रहा था, फ्रस्ट्रेट हो रहा था, रो रहा था और चिड़चिड़ा था। तो हमने और इन्होंने प्लान बनाया कि चलो इनको कहीं पिज़्ज़ा या कुछ खिला पिला के लाते, शायद इनको अच्छा लगे। घर का बोरिंग खाना खा के क्या पता है बोर हो गया, क्या पता बाहर से तो थोड़ा अच्छा लगे। तो मैं और हस्बैंड निकल पड़े बच्चों को लेके। मैंने ना बच्चों के कपड़े चेंज किए, जो घर में पहने थे वही पहने ना। मैंने खुद के कपड़े, मैंने सिर्फ ऐसे नॉर्मल सा कुर्ता उठा लिया, ना मैंने अपने बाल बनाए ना कुछ। बस चल रही, क्योंकि मैं भी बहुत एग्जॉस्ट हो जाती हूँ जब बच्चे बीमार होते हैं, पूरा दिन रात उनको देख देख के। तो फिर हम लोगों ने इन लोगों के लिए थोड़ा बहुत खाना पीना मंगाया। वियाना ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया करवाया था, तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज़ और बच्चों के लिए ओरियो शेक था, और हम लोगों ने अपने लिए कोक मंगाई। और बच्चे एंजॉय कर रहे थे, हम सब खा पी रहे थे। वियान को लिटरली एक्चुअली अच्छा लगा, वो बाहर आके खेल रहा था, कूद रहा था। घर में बस रोए जा रहा था, तो थोड़ा सा चेंज ज़रूरी था। हम लोगों ने, ये बस ऑफिस से आए हैं, मैंने कहा कि चेंज करो। हम लोगों ने स्कूटी उठाई और हम लोग निकल गए, क्योंकि स्कूटी इजी रहती है किसी भी गली वगैरह में। तो हम लोग निकल गए और बस ना लिपस्टिक ना कुछ, बस ऐसे ही निकल पड़े हम लोग, सिर्फ बच्चों के लिए, क्योंकि उनको अच्छा लगना चाहिए। और बच्चे बहुत ही स्लो ईटर होते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा, इतने व्लॉग मेरे देख चुके हैं कि मेरे बच्चे बहुत ही स्लो खाते हैं। तो जब तक ये खा रहे थे तो मैं चुपचाप इनका वेट कर रही थी। और वायु मुझसे कह रहा था, मम्मा आप मेरा शेक पी लो, मुझे अपनी कोल्ड ड्रिंक ग्लास में दे दो। तो मैंने कहा नहीं, आपको नहीं दूंगी, आपको तबीयत ख़राब है। मैंने इसके ओरियो शेक में आइस वगैरह कुछ भी नहीं डलवाया था, एकदम सिंपल बनवाया था। और वियाना तो है एक नंबर की शैतान, वो नैपकिन से खेल रही थी, कहीं कुछ कर रही थी, कहीं कुछ कर रही थी। बट ठीक है, बच्चों को थोड़ा एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, इसी बहाने वो कुछ सीखते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें सीखते हैं। शुरुआत में तो उनको बेसिक मैनर्स नहीं आते थे, रेस्टोरेंट में कैसे बिहेव करना चाहिए, बट अब वो अच्छे से पूरे रेस्टोरेंट में इंजॉय करते हैं। तो गाइस वो स्लोली स्लोली खा रहे थे और मैं वेट कर रही थी। ये डैडी भी कुछ ना कुछ धीमे धीमे वो भी चुग रहे थे जैसे काइंड ऑफ। फिर हम लोग पेमेंट वगैरह किए, निकल गए। वियान बहुत ही हैप्पी थे। वियान ने खूब मज़ा किया, उनको बहुत अच्छा लगा। और हम लोग ये जब तक पेमेंट करते, मैं इन लोग का वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। और बस खा पी के हम लोग निकल गए। वियाना इज़ स्टिल ईटिंग समथिंग, आई डोंट नो व्हाट, बट ठीक है, उस लोग खाते हैं तो क्या कर सकते हैं। फिर हम लोग निकल गए घर के लिए। वायु ने बोला मैं आगे खड़ा हूँगा, क्योंकि मैंने, वो बीमार था तो मैंने आते समय उसको पीछे बिठाला था। तो इस बार उसने ज़िद करी कि मैं आगे खड़ा हूँगा। मैंने कहा ठीक है, खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वियाना मेरे साथ पीछे बैठ गई और हम लोग धीरे धीरे आराम से स्कूटर चलाते हुए, ठंडी हवाओं का मज़ा लेते हुए घर को निकल पड़े। बहुत ही सुकून है यहाँ पे, पता है, छोटा शहर है लेकिन बहुत ही सुकून है। मुझे हिमाचल की सबसे बेस्ट चीज़ ये लगती है कि यहाँ बहुत शांति है, बहुत ही लोग अपने में रहते हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं। और अलग ही वाइब है यहाँ की। मतलब अगर मैं कभी यहाँ से गई तो मैं इस जगह को बहुत मिस करूँगी, क्योंकि इतना भाग दौड़ कियोस्क भरी ज़िंदगी से ये बहुत ही अलग जगह है। बहुत ही लोग ऐसे ही पहाड़ों में नहीं आते हैं, लोग ऐसे ही पहाड़ों को पसंद नहीं करते हैं। वहाँ आपको काम मिलता है, वहाँ आपको एक अपना टाइम मिलता है। तो मैंने यहाँ के, मुझे पहाड़ों से प्यार नहीं था, मैं बीच गर्ल थी। बट आफ्टर कमिंग टू माउंटेन्स आई एम लाइक माउंटेन पर्सन। अब मुझे समझ में आता है कि लोग क्यों माउंटेन्स को इतना पसंद करते हैं। इतनी शांति, इतनी कामनेस, इतना प्यारा माहौल, इतना सुंदर वातावरण। तो बात तो है यहाँ पे। कोई आपको बिल्डिंग 3-4 माले से ऊपर की नहीं दिखेगी, आई मीन 3-4 स्टोरी से ज़्यादा की नहीं होती है। बट क्योंकि यहाँ पे डर डर रहता है लैंडस्लाइड वगैरह का, बट एक कामनेस है, एक ब्यूटी है, अलग ही ब्यूटी है। तभी मैं थोड़ा सा अपने शहर को कैप्चर करते हुए हम लोग आगे बढ़ दिए घर को। एंड या घर को आने लग गए। और इतना दूर नहीं था, थोड़ा मतलब कि सब पास ही पास है यहाँ पे। तो हम लोग खा पी के निकल गए। और वियाना ऐसे हाथ करी तो मैंने उसे डांटा, मैंने कहा ऐसे नहीं करते हैं सड़क पे, अपने हाथ अब कंट्रोल में रखते हैं। और बस हम लोग घर को निकल गए और थोड़ी देर में घर पहुंच गए। एंड वियाना वाज स्टिल सेइंग मम्मा मुझे ये चाहिए, मम्मा मुझे वो चाहिए। हम लोग घर को आ गए और घर आने के बाद अब मैं आपको आगे का वीडियो दिखाती हूँ। सो गाइज वी आर बैक होम और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। छोटा सा ब्लॉग है पर क्यूट ब्लॉग है। हम लोग ना एकदम से प्लान बनाए कि बच्चे लोग का ज्वार खा के आते हैं। वियाना यो अभी ये क्या हो रहा है, पिटाई हो जाएगी। बस हम लोग घूम फिर के पिज़्ज़ा खा के, फ्रेंच फ्राइज एंड थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक एंड जूसेस वगैरह पी के आ गए हैं। और अब मॉर्निंग में बच्चों का स्कूल है तो अब उनके बैग्स लगाऊंगी।
और मेरा तो पेट फुल हो गया है, तो मेरा छोटू सा पेट है। और वायु वियाना के लिए मैं रोटियां सेकूंगी, और इसके डैडी खाएंगे तो उनके लिए रोटियां सेकूंगी, और बस खाना खिला के बच्चों को सो जाऊंगी। फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। वियाना कुछ कहना चाहती है? वियाना क्या कहना चाहती है? हेलो गाइस, और मेरे चैनल है तो मैंने खाना खा के आई है, अब मैं सोने जाऊंगी खाना खा के तब तक मैं आपसे आप तो रोटी भी खाओगे ना, आपने तो पिज़्ज़ा ज़्यादा खाया नहीं। अब तो मैं मॉर्निंग को स्कूल की ब्लॉग में बोलूँ कि बस इतना से खत्म, बस बाय गाइस। तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। गुड नाइट, बाय। गुड नाइट।